वेलकम टू ओजस स्टडी। देखेंगे भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य और समागम से रिलेटेड अनुच्छेद। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो है भाग 13 में इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 के बीच में कि हम अपने देश में किस तरह से व्यापार कर सकते हैं और किस तरह से उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, किस तरह से उसमें केंद्र सरकार जो है अपना कानून पास करता है या कानून ला सकता है और किस तरह से अपना राज्य ला सकता है। और इन सबको चलाने के लिए, इन सबको मेंटेन करने के लिए एक प्राधिकारी की जरूरत पड़ती है या प्राधिकारियों की जरूरत पड़ती है, उनका नियुक्ति की जाती है किस तरह से, यही सब इसमें वर्णन है। देखेंगे, देखिए इस सबको हम निमोनिक मेथड से देख रहे हैं। इससे पहले भी यहाँ से 301 से पहले की सारे अनुच्छेद कवर कर दिए गए हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा तो आप वहां से देख सकते हैं। देखिए इधर है निमोनिक्स मेथड्स के लिए कोड। आप कोड एक बार देख लीजिएगा अगर पहली बार आ रहे हैं तो, कि किस तरह से इसकी कोड को डिकोड किया रहा है और कोड का कैसे यूज कर रहे हैं। शुरू करते हैं। पहला है 301 और 301 में मैंने यहाँ पे केवल की पॉइंट लिया है, यहां से देख लीजिएगा क्योंकि हम व्यापार वाणिज्य और समागम की बात कर रहे हैं अपने देश में, तो व्यापार वाणिज्य और समागम हमेशा लगाना पड़ेगा। हम इसी तरह से चलिए बोलेंगे तो पढ़ते समय बोलेंगे, लिख ऐसे ही बोलते जाएंगे। व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता अगर मिल जाती है तो लोग मस्ती करने लगते हैं, कहते हैं हुर्रे चलो दुकान खोल लो, अब ऑड इवन का पंगा नहीं रहा। होता है ना, देखिए दिल्ली में तो ऐसे ही होता है, ऑड इवन, एक दुकान इधर खोलेगी तो दूसरी वाली इवन वाली खुलेगी अगले दिन, तो अगले दिन ऑड वाली खुलेगी तो अगले दिन इवन, इवन ऑड, इवन इवन ऑड चलता है कोरोना की वजह से। तो इसी तरह से ध्यान दीजिए कि कोरोना महामारी में क्या होता है, व्यापार वाणिज्य और समागम की जब स्वतंत्रता मिल जाती है तो लोग कहते हैं हुर्रे ना, खूब मस्ती करते हैं, चलो यार अब तो दुकान खोलने का टाइम मिल गया, दुकान खोल लेते हैं, यानी व्यापार कर लेते हैं। व्यापारी लोग तो मस्ती करते हैं, मस्ती से अपना बिजनेस करते हैं। मस्ती हो गया, एम का 3, ए का कुछ नहीं, एस का 0, टी का 1, अनुच्छेद 301 में इसकी बात की जाती है। नेक्स्ट है निर्बंधन, लेकिन निर्बंधन केवल की पॉइंट है, आगे यहां से देखेंगे। व्यापार वाणिज्य और समागम पे जब निर्बंधन लगेगा, यानी रोक लगेगी, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगेगा तो क्या होता है, तो ध्यान दीजिए कोरोना काल में अगर रोक लग गया तो लोग क्या करते थे, सब लोग ऑनलाइन आ गए। अभी भी एजुकेशन तो पहले भी था और भी और ज्यादा आ गया, जो स्कूल थे वो लोग भी ऑनलाइन आ गए, अपने कोर्सेज सेल करने लगे। साथ ही साथ जो बिजनेस और व्यापारी थे जो बिजनेस कर रहे थे वो लोग भी अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करने लगे। तो इसी तरह से याद रखेंगे कि व्यापार वाणिज्य और समागम में जब कुछ रिस्ट्रिक्शन लग जाता है, चाहे निर्बंधन लग जाता है, तो लोग क्या कहते हैं, अमेजन पे आके सेल करते हैं, सेल करो भाई सेल करो, कोई नहीं लगने दो रिस्ट्रिक्शन। तो देखिए ए का कुछ नहीं, एम का हो गया 3, ए का कुछ नहीं, जेड का 0, ओ का कुछ नहीं और एन का होता है 2, अनुच्छेद 302 में इसकी बात की जाती है। याद करना बहुत आसान है, जो हम पढ़ रहे हैं उसी को उसी से रिलेट करके अगर याद करेंगे तो लाइफ टाइम याद रहेगा। हो सके कि आप लोग एक बार भूल जा रहे हो कि पीछे आपने क्या पढ़ा था आर्टिकल, लेकिन डेफिनेटली अगर एक दो बार आप देख लेते हैं तो आगे जब एग्जाम में बैठेंगे तो तुरंत आपको याद आएगा। करेक्ट, क्यों, क्योंकि ये सब आर्टिकल दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन में से एक ही आपको सिलेक्ट करना है और जैसे आप केवल आप पढ़ेंगे, अनुच्छेद पढ़ेंगे, तुरंत आपके माइंड में वो क्रैक कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट है संघ और राज्य की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन। लेकिन किस क्षेत्र में इनकी शक्तियों पर रोक लगेगी, रिस्ट्रिक्शन लगेगा, व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में। यानी कि व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में अगर संघ कोई नियम कानून ला रहा है और राज्य नियम कानून ला रहा है तो उस पर भी रोक लगाई जाती है। लेकिन रोक सब हर बार नहीं लगाती है, क्योंकि केंद्र चाहता है कि गरीबों को चूस लो, राज्य भी चाहता है गरीबों को चूस लो, क्योंकि पब्लिक को ही चूसते हैं, पब्लिक के पास ही पैसा है, सारे पैसे कलेक्ट करो, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप जैसे चाहे वैसे कलेक्ट करो, तो हमेशा चाहते हैं लोग। तो देखिए क्या करेगा, संघ नया नया कानून बना देगा व्यापार से रिलेटेड और राज्य भी बना करके लूटता है। जैसे आपने देखा होगा क्या है जीएसटी, जीएसटी में क्या क्या है, CGST, SGST, IGST, UGST, सब आप लोग जानते हैं कितनी इतनी जीएसटी, दो जीएसटी तो देना ही पड़ता है। ठीक है, तो इसी तरह से याद रखेंगे कि ये क्या होता है, संघ अपना बना करके ले लेता है, राज्य भी लेता है, दोनों लोग लेते हैं। लेकिन कब इस पर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, जब चुनाव आ जाता है तो मौसम देखते हैं कि भाई हमारी पार्टी हार तो नहीं रही है, अगर हार रही है तो क्या करेंगे, वो मौसम खराब हो रहा है उनका, तो मौसम खराब हो रहा है तो क्या करेंगे, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि भाई थोड़ा जीएसटी में राहत देंगे चाहे नहीं देंगे, ऐसा करते हैं। जैसे अभी आपने देखा 1 फरवरी को जो बजट पेश हुई है तो उसमें
जो टैक्सेस हैं, टैक्सेस पे कुछ ज़्यादा नहीं कहा गया। जिसकी स्लैब है 2.5 लाख से नीचे या 2.5 लाख तक है अगर आपकी, तो कोई आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। और भी बहुत सारे थे, तो ज्यों के त्यों अभी कोरोना से शुरू है। पिछले साल भी यही था, इस साल भी यही है, उससे पहले भी यही था, तो उस पर कोई बढ़ावा नहीं किया गया है। तो इसी तरह से ध्यान देंगे कि संघ और राज्य की जो विधायी शक्तियाँ हैं व्यापार और वाणिज्य के लिए, उस पर भी रोक लग जाता है। रोक लगाते हैं कब? जब मौसम देखते हैं कि भाई हमारी पार्टी हार रही है, जीत रही है, जीतना है तो इसी तरह से मौसम। देखिए m का हो गया 3, a का कुछ नहीं, u का कुछ नहीं, s का होता है 0, a का कुछ नहीं, m का होता है 3। अनुच्छेद 303 में इसकी बात की जाती है। नेक्स्ट है राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य समागम पर निर्बंधन। देखिए एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में अगर व्यापार हो रहा है या वाणिज्य या समागम की पर रोक या कुछ रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं। कब लगते हैं? आपने देखा कोरोना काल में कि रोक देते हैं। दिल्ली वाले कहते हैं कि नहीं हम नहीं आने देंगे, यूपी वालों को, बिहार वालों को नहीं आने देंगे। क्यों? क्योंकि कोरोना चल रहा है। ठीक है, मुंबई भी ऐसे कर रहा था। तो ऐसे ही करते हैं, अलग अलग राज्य रोक लगाते हैं कि भाई आपको अगर हमारे उत्तर प्रदेश में एंट्री करनी है तो पहले आपको कोरोना का टेस्ट पास होना चाहिए, वो आपके पास होनी चाहिए। तो इसी तरह से याद रखेंगे कि राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य और समागम पर रोक लगाते हैं। क्यों? मशहूर होने के लिए। कोई भी राज्य चाहता ना कि हम मशहूर हो जाएंगे कि हम कोरोना के प्रति कितना रिस्ट्रिक्टेड हैं, चाहे किसी भी संक्रमण के प्रति कितना रिस्ट्रिक्टेड है। इस तरह से ध्यान देंगे। तो देखिए मशहूर होने के लिए तो m का हो गया 3, a का कुछ नहीं, s का होता है 0, a का कुछ नहीं, h का कुछ नहीं, u का कुछ नहीं, r का होता है 4। अनुच्छेद 304 में इसकी बात की जाती है। नेक्स्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 301 से यहाँ से 300 अनुच्छेद 301 से लेकर के 304 के जो भी प्रायोजन दिए गए हैं, इनको कार्यान्वित करने के लिए, यानी कि इनको धरने पर लाने के लिए क्या करना पड़ता है? एक प्राधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। और प्राधिकारी के रूप में किसकी नियुक्ति की जाएगी? भैया ये तो क्या करते हैं, स्वतंत्रता पाने पे मस्ती करते हैं, खूब बेचते हैं, सेल करते हैं, व्यापार करते हैं। बंद हो जाए तो, रोक लग जाए तो अमेजन पे सेल करते हैं। तो इनको मैनेज करना, इसे मस्ती वालों को मैनेज करने के लिए क्या रखना पड़ता है? एक मशक्कली, जो पदाधिकारी के रूप में मशक्कली का मैनेजमेंट करते हैं, यानी नियुक्ति करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 301 से लेकर के 304 की प्रायोजनों को अगर कार्यान्वित करना है तो आदमी को रखेंगे तो कोई आदमी की बात नहीं मानेगा। किसको रखेंगे? मशक्कली को रखेंगे। आप जानते हैं, आप देख लीजिए जितना ज़्यादा सेल से सेल होगा, क्यों होगा? अगर मशक्कली लोग ऑनलाइन आकर के डायरेक्ट कुछ सेल करें। आपने देखा होगा बहुत सारे, अगर सुबह टीवी ऑन करो तो जैसे ही पता नहीं क्या क्या, हाँ जी ये बेल्ट ले लो, ये बेल्ट बांध लो तो कमर पतली हो जाएगी, तो ये ऐसे कुछ कर लो कि वाइब्रेशन से आपका जो है वैली फैट कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या, ये घड़ी है, घड़ी लगाने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इससे बहुत सारे आपने ऐड देखा होगा। तो कौन करता है? मशक्कली। और आपने एजुकेशन सेक्टर में भी देख लीजिए कितने लोग सेल करती हैं। देखिए m का हो गया 3, a का कुछ नहीं, s का होगा 0, a का कुछ नहीं, k का होगा 7। बाकी हम उधर का छोड़ देंगे क्योंकि हमें 3 डिजिट सी लेना है, 307। एल का 5 होता है, लेकिन 3075 थोड़ी आर्टिकल है, 395 है, तो लास्ट के छोड़ देंगे, केवल समझने के लिए था। तो 307, अनुच्छेद 307 में इसकी बात की जाती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।